हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात, जो किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो शुरू करने से पहले देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट। दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। इन बेहतरीन लाइनों के साथ शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। दोस्तों, भारत के प्रमुख जलप्रपात विशेषकर दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। जलप्रपात को सामान्य रूप से झरना भी बोला जाता है। जलप्रपात उस स्थल को कहते हैं जहां से नदी का पानी पहाड़ की चट्टान से नीचे जमीन पर गिरता है। अगर ये पानी सामान्य या कम ऊंचाई से गिरता है तो इसे जलप्रपात कहते हैं, और ठीक जब ये पानी अधिक ऊंचाई से गिरता है तो इसे महाजलप्रपात भी कहते हैं, जैसा कि आप इस सीन में देख सकते हैं। आइए अब हम देखेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं चूलिया जलप्रपात। दोस्तों, ये जलप्रपात कोटा राजस्थान में स्थित है और इसकी ऊंचाई 18 मीटर है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात रांची झारखंड में स्थित है और यह सबसे बड़ा जलप्रपात है। दोस्तों, हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, जिसकी कुल ऊंचाई 74 मीटर है। राजरप्पा जलप्रपात, यह जलप्रपात दामोदर और भीरा नदी के कारण बनता है। भीरा नदी को भैरव नदी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, राजरप्पा जलप्रपात रामगढ़ झारखंड में स्थित है। आइए अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश में कौन कौन से जलप्रपात स्थित हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं धुआंधार जलप्रपात। दोस्तों, ये जलप्रपात नर्मदा नदी जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 15 मीटर है। कपिलधारा जलप्रपात। दोस्तों, कपिलधारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 33 मीटर है। आइए अब हम देखते हैं कि कर्नाटक में कौन कौन से जलप्रपात स्थित हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जोग जलप्रपात। दोस्तों, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसकी ऊंचाई 255 मीटर है। जोग जलप्रपात को गोरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। ये शरावती नदी यानी कर्नाटक में स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात। दोस्तों, ये जलप्रपात भी कावेरी नदी कर्नाटक पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 98 मीटर है। इसी जलप्रपात पे 1902 में जल विद्युत परियोजना सबसे पहले एशिया में शुरू किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेकेदातु जलप्रपात। दोस्तों, ये जलप्रपात भी कावेरी नदी के तट पर स्थित है। दूध सागर जलप्रपात। दोस्तों, ये जलप्रपात मांडवी नदी पर स्थित है और ये जलप्रपात गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। इसकी ऊंचाई 310 मीटर और इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये 30 मीटर चौड़ा है। कुंचिकल जलप्रपात, इसे धबधबा जलप्रपात भी कहते हैं। दोस्तों, कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा झरना है। यह करीब 1493 फीट ऊंचा है, यानी 455 मीटर। कुंचिकल जलप्रपात एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, जो कि कर्नाटक के शिमोगा जिले में मौजूद है। दोस्तों, ये जलप्रपात एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा झरना भी है। आइए अब हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जलप्रपात हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं चित्रकूट जलप्रपात। दोस्तों, ये जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसे भारत का न्याकरा जलप्रपात भी कहा जाता है। तमिलनाडु में स्थित जलप्रपात होनेनक्कल जलप्रपात। दोस्तों, ये जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 20 मीटर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पायकारा जलप्रपात। दोस्तों, ये जलप्रपात पायकारा नदी पर स्थित है। पायकारा जलप्रपात ऊटी या ऊटक मंडल नीलगिरी पहाड़ियों के पास स्थित है। इसका उपयोग विद्युत उत्पादन करने के लिए किया जाता है। उड़ीसा। दोस्तों, उड़ीसा में बरही पानी जलप्रपात है, जो बुध पलंग नदी के रास्ते पर बनता है। इस जलप्रपात की कुल ऊंचाई 399 मीटर है। नेक्स्ट हम देखते हैं डुडुमा यानी दुदुमा जलप्रपात। दोस्तों, ये जलप्रपात मसकुंड नदी के मार्ग पर बनता है। आइए अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन से जलप्रपात बनते हैं। चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात बीहर नदी द्वारा निर्मित होता है। दोस्तों, ये एक खूबसूरत और आकर्षक जलप्रपात है, जो 115 मीटर गहरा और 175 मीटर चौड़ा है। ये जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में स्थित जलप्रपात।
इसमें सबसे पहले बात करते हैं रुद्रनाग जलप्रपात। दोस्तों, रुद्रनाग जलप्रपात हिमाचल प्रदेश में स्थित भारत के सबसे रोमांचक झरनों में से एक है। हिमाचल प्रदेश में सबसे अद्भुत ट्रेकिंग ट्रेल्स में से एक मार्ग यहाँ पर स्थित है और यह स्थान शांति चाहने वालों लोगों के लिए एक उचित स्थान है। आइए अब हम देखते हैं कि केरल में कौन सा जलप्रपात है। दोस्तों, केरल में जलप्रपात की बात करें तो पालारुवी जलप्रपात यहाँ पर स्थित है। ये एक प्राकृतिक जलप्रपात है जिसकी कुल ऊंचाई 90 मीटर है। महाराष्ट्र में बजराई जलप्रपात है। यह उर्मोडी नदी पर स्थित है और इस जलप्रपात की कुल ऊंचाई 260 मीटर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंबोली घाट जलप्रपात। दोस्तों, ये जलप्रपात हिरण्यकेशी नदी पर स्थित है और ये समुद्र तल से 690 मीटर ऊंचा है। आइए अब हम देखेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण जलप्रपात। बिहार जलप्रपात। दोस्तों, ये जलप्रपात टोंस नदी पर स्थित है और इसकी कुल ऊंचाई 100 मीटर है। इन्ना जलप्रपात। यह जलप्रपात मध्य प्रदेश के महाबलेश्वर में स्थित है और इसकी कुल ऊंचाई 183 मीटर है। चंबल नदी पर स्थित जलप्रपात। चंबल नदी पर स्थित जलप्रपात में चूलिया जलप्रपात, चचाई जलप्रपात, मंधार जलप्रपात और पुनासा जलप्रपात है जो कि राजस्थान में स्थित है। आइए अब हम देखेंगे विक्टोरिया जलप्रपात। दोस्तों, विक्टोरिया जलप्रपात जिम्बाब्वे में जिम्बेजी नदी पर स्थित है। यह जलप्रपात विश्व के 7 आश्चर्यों में गिना जाता है। विक्टोरिया जलप्रपात को स्थानीय भाषा में मोसी-ओवा तोन्या के नाम से जाना जाता है। अफ्रीकन लैंग्वेज में इसका मतलब धुआं जो गरजे है। विक्टोरिया जलप्रपात का निर्माण जिम्बेजी नदी से होता है। दोस्तों, प्रपात से पहले जिम्बेजी नदी में लुआम्पा और कुआनाडो नाम की 2 बड़ी नदियां आकर मिलती हैं। विक्टोरिया जलप्रपात विश्व का सबसे बड़ा एकल प्रपात है। दोस्तों, विक्टोरिया जलप्रपात का मुख्य जलप्रपात सबसे लंबा है। इसे मेन फॉल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिरडी जलप्रपात जो कि झारखंड में स्थित है। दोस्तों, ये झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। ये जलप्रपात रांची से करीब 72 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। जोन्हा जलप्रपात ये भी झारखंड में स्थित है। जोन्हा जलप्रपात रांची से 40 किलोमीटर दूर टाटा रांची मार्ग पर तैमारा नामक गांव के निकट स्थित है। दोस्तों, यहीं पर भगवान गौतम बुद्ध की एक प्रतिमा भी स्थापित की गई है जिसके चलते इसे गौतम धारा भी कहा जाता है। इस जलप्रपात की कुल ऊंचाई 150 मीटर है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।